जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इस तरह से सवाल सिखाऊंगा। इस तरह के सवालों को क्या कहते हैं? ऑफ वाले सवाल कहते हैं। इस तरह के सवाल फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे इसी में अटक जाते हैं। आज मैं आपको ऑफ वाले सवाल, जो ये बीच में जो ऑफ आता है, इस ऑफ वाले सवाल को बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। बच्चों, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 3/4 ऑफ रुपीस। तो रुपीस लिखा हुआ है, रुपीस यानी पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो सब जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। बस आपको क्या करना है, 3/4 को ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा लेंगे और ये लिख लेंगे 100। आपको पता चल गया होगा कि ये 100 कहाँ से आया है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। बस अब इसी को हम काटेंगे। देखिए, 4 किससे जाता है? 2 से जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और 100 किससे जाएगा? ये भी जाएगा। देखो, इसको काटना है सीधा सीधा। देखो, मैं यहाँ काटता हूँ 100 को। 100 मैंने इसको 2 से काटा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसे भी मैं 2 से काटूंगा तो 2 पंजे 10। ये वाला जीरो ऊपर गया तो ये कितने से कटा? 50 से कट गया। अब आप देख रहे हैं 2 से 50 भी कट सकता है। कैसे कटता है? देखिए, 2 एकम 2 और 50 कैसे कटेगा? देखो, 50 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एक बचा, 2 पंजे 10। ये पूरा कट गया। कितना आया? 25 आया, तो ये 25 कट गया। अब आपको मालूम है ये अब नहीं कटेगा, क्योंकि नीचे 1 है। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर 3 बचा और ऊपर 25 बचा। 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तिया 75। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ कर सकते हैं, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखो कितने आसानी से 3/4 को रुपीस में बदल दिया, पैसे में बदल दिया। 3/4 को हमने पैसे में कैसे बदल दिया? देखो, 75 पैसे। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये ऑफ वाले सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, 1/5 ऑफ किलोग्राम। तो आपको मालूम है 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000। तो ये 1000 कहाँ से आया? यहाँ से आया। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये है 1/5। ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1000 यहाँ आया। अब सीधा सीधा आप काट सकते हैं। देखो, 5 एकम 5। अब सिर्फ 10 को काटेंगे तो देखो, ये मैंने 1000 लिया, 5 से काटा। 5 एकम 5, तो 5 से मैं इसको भी काटूंगा। तो 5 एकम 5 दूनी 10। कट गया। ये 2 जीरो ऊपर आ गए, ये ऊपर आ गए, कट गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा और 200 बचा। अगर 1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 200 ही आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, बड़े आसानी से मैंने यहाँ पर इसको ग्राम कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/4 ऑफ डे। तो डे क्या है? डे क्या है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो देखो, 2/4 गुणा, ऑफ की जगह गुणा, और डे का कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। देखो, इसको मैं 2 से काटूंगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए ये 4 से भी कट सकता है। 4 के पहाड़े में 24 आता है? आता है बिल्कुल। ठीक है, तो हम सीधा सीधा काटेंगे। 4 से 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखो, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। ठीक है, 2 छक्के 12। तो यहाँ ऊपर अब नीचे कुछ बचा? नहीं बचा। अब डिवाइड करने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। 2 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12, तो ये 12 आवर्स आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/5 ऑफ ए मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो देखो, 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 बार चला गया, ये जीरो ऊपर आ गया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं 5 से 100 को। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया। ये बचा जीरो ऊपर, 20 आ गया। अब 20 को अगर 20, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। क्योंकि नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर बचा है। तो ऊपर की संख्या को हमेशा क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो गुना करने पे क्या होता है? आप 2 को ऊपर से, 2 को 20 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर आएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको सिर्फ इधर वाली संख्या ध्यान रखनी कि ये क्या बोल रहा है। देखो, 1/2 ऑफ आवर। तो 1/2 हमने लिख लिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख लिया।
अब आवर, एक घंटे में कितने सॉरी आवर, एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। आवर के बारे में पूछ रहा है ना, घंटे के बारे में, तो एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती है। तो बस आप इसे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 0। कैसे? देखिए, 2 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाली संख्या है, ये ऊपर वाली इधर वाली संख्या से भाग होती है, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो 2 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल आता है, 2 तिया 6, कट गया, माइनस करेंगे तो ये वाला 0 कहाँ बचा? ये ऊपर जाएगा, तो क्या 30 बचा, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ 1 है, यहाँ 30 है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली संख्या को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली संख्या को हमेशा भाग करते हैं। तो 30 एकम 30, 30 मिनट आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। ये जो अभी तक मैंने आपको समझाया है कि यहाँ जो वैल्यू होती है, जहाँ पर ये लिखा होता है, उसी के आधार पर हम इसको करते हैं। तो देखो 1/4, ऑफ की जगह हमने 1/4 मैंने यहाँ से लिख लिया, ऑफ यहाँ से, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख लिया। अब ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? यहाँ लिखा ना मंथ, तो कितने मंथ, कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने? 12 महीने होते हैं। अब आप यहाँ से काट सकते हैं, 4 के पहाड़े में 12 आता है, बिल्कुल आता है। आप चाहें तो सीधा सीधा काट देते हैं, ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, कट जाएगा। ठीक है, देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसे काटो, यहाँ आ गया 2, और ये कितने से गया? 6 से गया। अब हम 2 एकम 2 और 2 तिया 6, देखो फिर भी 3 आ गया और फिर भी 3 आ गया। ठीक है, जब 3 एक को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, बस यहाँ वाली जगह को ध्यान में रखना है। यहाँ लिखा है मिनट, तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है, तो आपने यहाँ 60 लिख दिया। यहाँ लिखा है ना महीना, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो आपने यहाँ 12 लिख दिया। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 आपने यहाँ लिख दिया। तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है, जिसको यहाँ लिखा है दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 60। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, तो 24 यहाँ लिख दिया। बस यहाँ को देखकर, किलोग्राम को देखकर, और ये आपका यहाँ रुपीस को देखकर, बस आप यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप काट पीट कर दीजिए, और उसका आंसर आपका सीधा सीधा निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी ऑफ वाले सवाल हैं, आप उन्हें आसानी से बना ले जाएंगे। अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हर स्टेप को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।